नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हमारा खास प्रोग्राम सवाल 10 बजे और मैं हूं आशीष पांडे। आज ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत को करीब एक महीना हो गया है। 28 फरवरी को ही अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया था, जिसमें अयातुल्लाह खामनेई की मौत हो गई थी। उस वक्त अमेरिका को लग रहा था कि उसने ईरान को हरा दिया है और वो जीत के बेहद नजदीक यानी करीब पहुंच चुका है। लेकिन उसके बाद ईरान की ओर से ताबड़तोड़ हमलों ने ट्रंप की इस सोच को बदल दिया। 4 हफ्तों में दर्शकों, 4 हफ्तों में ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के जरिए जो है उस पर अपने तेवर दिखाए। यानी जो अमेरिका और इजराइल मिलकर हमले कर रहे थे उस पर अपना पलटवार किया। उन्होंने ट्रंप को समझौते की दहलीज पर पहुंचा दिया। हालांकि अयातुल्लाह खामनेई की मौत के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन करने के बाद ही दम लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ट्रंप ना तो ईरान में सत्ता परिवर्तन कर पाए और ना ही ईरान को झुकाने में कामयाब हुआ। ऐसे में ट्रंप का हौसला अब जवाब देने लगा है। जिस तरह से वो सीजफायर को लेकर बयान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, उससे लग रहा है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई से अमेरिका बुरी तरह घायल हो गया है। ईरान में अपनी पसंद की सरकार लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब जंग के 4 हफ्तों में ही एग्जिट का रास्ता तलाशने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस जंग में बाजी ईरान ने इस वक्त मार ली है। और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ट्वीट किया है, जिसमें समथिंग न्यू लिखा है। अब यह समथिंग न्यू क्या है? एक बार फिर से गीदड़ भभकी है या वाकई कोई समथिंग न्यू जो लिखा गया उसके जरिए एक सरप्राइज देने की कोशिश ट्रंप साहब कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप क्या कुछ बड़ा करने की फिराक में है। लेकिन ट्रंप ऐसा कौन सा कदम उठाने वाले हैं, इस पर अभी बड़ा राज बना हुआ है। इस वजह से क्योंकि ट्रंप साहब लगातार एक के बाद एक दावे जो है उनके निकलकर सामने आते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को मीडिया से बातचीत करते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, फिर कहते हैं सॉरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये मानसिकता और उनके मन में क्या चल रहा है ये कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। ये बता रहा है कि सोशल मीडिया पर जो दावे ट्रंप साहब कह रहे हैं उसमें और हकीकत में कितना अंतर है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका इजराइल जो है ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान जो है वो पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद हो 28 फरवरी की तारीख जब ट्रंप साहब ने खामनेई की मौत की पुष्टि जो है वो की थी, अयातुल्लाह अली खामनेई। और उस दौरान उस हमले से पहले एक तस्वीर सामने आई थी जब ईरान में 2 तबका निकलकर सामने था। एक जो खामनेई के साथ था और दूसरा जो विरोध में थे, जो उस रिजीम के विरोध में थे। वो लगातार विरोध कर रहे थे और तभी ट्रंप साहब ने मौका तलाशा और कहा कि हेल्प जो है वो रास्ते में। अब ऐसे में 4 हफ्ते बीत जाने के बाद भी ऐसी क्या मजबूरी है ट्रंप साहब की कि अब तक जो दावा रिजीम चेंज को लेकर कर रहे थे वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय आपसे करा देता। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर अजिताभ विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले आशीष सर आपका रुख करना चाहूंगा, ट्रंप इस वक्त क्या ईरान की जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं या ईरान ट्रंप के गेम में फंसा हुआ है? क्योंकि 4 हफ्ते बीत गए सर, और जिस ट्रंप ने यह दावा किया था कि भाई साहब वहां पर तो सत्ता परिवर्तन करके ही मानेंगे, लेकिन अभी भी वो खींच
सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं लेकिन ईरान में नहीं दिख रहे। आशीष, थोड़ा सा ट्रंप को भी न्यूट्रली एसेस करने की जरूरत है। जनरली मैंने देखा है कि अमेरिकन मीडिया और उसके बाद वेस्ट एशिया तो डेफिनेटली उनके खिलाफ थोड़ा बायस दिखता है। देखिए, उनका पर्सनल जो अप्रोच है कि कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, कैसे रिट्रैक्ट कर जाते हैं। सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं है, आउट एंड आउट बिजनेसमैन है, तो उनको इस तरह की कोई ट्रेनिंग, कोई फॉर्मल। दूसरा, एक डिक्टेटोरियल अप्रोच है हाँ। कि मैं ही सब कुछ हूं। तो ये शॉर्टकमिंग्स है उसके पर्सनालिटी में, लेकिन कुछ एक आध विजन्स हैं, उसके ग्लोबल विजन्स हैं जिनसे पर्सनली मैं सहमत हूं, क्योंकि उन्होंने डिटेक्ट किया है कि मेजर ग्लोबल चैलेंजेस में खमैनी रजीम एक थी, हाँ। ड्रग्स एक है, हाँ। ओपन बॉर्डर पॉलिसी जिसे इमिग्रेशन के तहत पूरे दुनिया में एक एक मिशन चल रहा है, डेमोग्राफिक मिशन, उसके बारे में आगे बात होगी। तो ये तीन चार चीजों को उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है और वो जानते हैं कि उनके पास टाइम कम है, तो बेलिजरेंट कभी मतलब बियॉन्ड हिज कैपेबिलिटीज जाके उसको पुश करते हैं हाँ। और उसको सेकंड करने के लिए अलग अलग तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। अभी उनके तीन चार मेजर कंसर्न्स होंगे ईरान वॉर को लेके। एक, अमेरिकन सोल्जर्स। हाँ। तो कल जो सऊदी में हमला हुआ है वो उससे उनको काफी डैमेज होगा, उनके इमेज को, क्योंकि ऑलरेडी उनकी अपनी मीडिया उसको लेकर उठ गई है कि 12 अमेरिकन सोल्जर्स को सुल्तान एयरबेस पे सऊदी अरेबिया में हिट किया गया है, एक और जहाज नष्ट हो गया। मतलब ईरान ने एक बहुत ही पोटेंट स्ट्राइक करी है कल सऊदी पे, तो ये उनको डिफेंसिव मोड में ले जाएगा। दूसरा, खार्ज और हॉर्मुज पे उनको क्या करना है, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भेजने हैं कि नहीं भेजने हैं, ये उनका एक मेजर चैलेंज होगा और ये वो अकेले नहीं ले पाएंगे, सारे दूसरे डिसीजंस वो खुद लेते हैं। लेकिन इसमें कल हमने देखा कि G7 से लौटते समय उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने पहली बार, रूबियो इज ए वेरी सेंसिबल गाय, मेजर्ड बोलते हैं जो उनके दिमाग में होता है, तो उन्होंने बोला कि वी कैन अचीव ऑल दी मिशंस एंड टारगेट्स ऑफ दिस वॉर विदाउट सेंडिंग आवर ट्रूप्स। तो ये एक बहुत मेजर स्टेटमेंट है कि उन्होंने बोला कि हम शायद ट्रूप्स भेजने की, क्योंकि पेंटागन लगातार प्रेशर कर रहा था, हाँ। नए नए मरीन्स को, 82nd एयरबोर्न डिव को वहां भेजो। अब एक नया थर्ड फ्रिगेट भेज रहे हैं ये, क्योंकि फोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो ऑल दोस थिंग्स, तो ये एक मेजर डिसीजन इनको लेना होगा। लेकिन इनका जो पावर इंफ्रा को हिट करने का एक मिशन है कि न्यूक्लियर पावर में, वो एक मेजर कंसर्न होगा, क्योंकि अगर इन्होंने बुशहर में डायरेक्ट हिट कर दिया उस फैसिलिटी को जिसको कल इजराइल ने उसके अगल बगल में हिट किया, ये दिखाने के लिए कि वी नो दिस प्लेस और तुम इसको बचा नहीं पाओगे, तुम्हारा एयर डिफेंस यहाँ पे फेल कर चुका है, उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अनलाइक मिडनाइट हैमर, जहां इन्होंने एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट किया था जहां सिर्फ यूरेनियम को एनरिच कर रहे थे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे बुशहर में एक इनका न्यूक्लियर रिएक्टर है, हाँ। जहां पे वो यूरेनियम है जिसको अगर हिट किया तो रेडियो एक्टिव रिलीज होगा और बहुत मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज आएंगे। हाँ। तो उसको लेके आशीष अभी इनको कंफ्यूजन होगा कि व्हाट नेक्स्ट, और इन द मीन टाइम ही इज बाइंग टाइम टू प्रिपेयर मोर फॉर एन असॉल्ट। जी हाँ, मैं उस पे ही आ रहा था कि जो 5 से 10 दिन का समय हुआ, भूषण सर, वो क्या एक स्ट्रैटेजी है या वाकई ट्रंप साहब बैकफुट पर हैं? धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल बैकफुट पे ही हैं। बैकफुट तो पहले दिन से नजर आ रहा है। एकदम अर्जेंसी में यहाँ ईरान में घुस गए हैं बिना सोचे समझे। हाँ। इसलिए 4 हफ्ते हो गए, कुछ अचीव नहीं कर पाए। मदुरो की खुमारी में थे, मदुरो वाला काम होगा यहाँ भी। और दूसरी बात, मेन बात तो ये है कि डोमेस्टिक उसकी ऑडियंस को भी, मैं तो समझता हूँ एप्स्टीन फाइल्स वगैरह जो बातें हैं, और मैं ये भी समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि इजराइल ने इनको फोर्स किया है, आप आइए ईरान को तबाह करिए, बढ़िया मौका है, हमने तो खमैनी को भी चुन लिया है, टारगेट करेंगे। आपको पता है लड़ाई 27 को भी हो सकती थी, 28 को भी, उसके बाद भी हो सकती थी, जिस दिन खमैनी टारगेट में था, पकड़ में था। और उसके बाद ये सऊदी ने भी किया है, भाई ये शिया है, पावरफुल है, आप तो रहते हैं गल्फ में, नहीं रहते, हम तो रहते हैं, हमको दबा देगा। पर सवाल ये है, मैं बता रहा हूं आपको, ये सब बहानेबाजी है। चाहे उनके जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं या उनके पीट हेग्सेथ हैं, मार्को रूबियो है, सब ये कुछ कहते रहते हैं। मेरी समझ में आंकलन मेरा पक्का है। क्यों? अभी तो कुछ अचीव नहीं कर पाए। हाँ। अभी तो इनकी पगड़ी हिल रही है। हाँ। इनकी नाक कट रही है, किसकी? ट्रम्प की। तो ये विड्रॉ तो कर नहीं सकते, तो 15 पॉइंट चार्टर दे दो, फिर ब्लेम कर दो ईरान एग्री नहीं करता है। हाँ। और फिर उसके बाद क्या है, ये जरूर
जरूर यूएसएस ट्रिपोली तो पहुंच गया गल्फ के अंदर, हाँ। और वो बॉक्सर जो है पहुंचने वाला है 7-8 दिन में, अभी 7 दिन एक्सटेंड किया, अप्रैल 7 तक किया है। ये जरूर ग्राउंड अटैक खर्च पे करेंगे। पर आप देख लीजिए टैंकर्स वॉर जो हुआ था 1980-88 में, उस टाइम ईरान इतना मजबूत नहीं था, खाली 2% ब्लॉकेज हुई थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की। अभी 95% ब्लॉकेज हुई है, डेली 150-200 शिप पास होते हैं, और अब तक खाली 5% पास हुए हैं। तो ये जो है बहुत भारी झटका इनको मिला है, और ग्राउंड फोर्स जरूर करेंगे। और ग्राउंड फोर्स क्यों करेंगे? देखिए ऐसा है, करें तो तकलीफ, ग्राउंड फोर्सेस लैंड ना करें तो तकलीफ, पर करेंगे क्यों? ताकि डोमेस्टिक ऑडियंस को बताने के लिए भाई हम लड़ रहे हैं, लड़ाई है, हमारे पीछे आप इकट्ठे हो जाओ। उनकी महंगाई बढ़ रही है, तकलीफें बढ़ रही हैं, तो ये करेंगे। तो करने में क्या होगा, अभी यूएस आफ्टर ऑल करने में क्या होगा, फंसेंगे, क्योंकि आईआरजीसी के पास आर्तेश क्या है, रेगुलर आर्मी ईरान की 6 लाख फौज है, हाँ। और 2 लाख आईआरजीसी है। हाँ। तो इनको छोड़ेंगे नहीं है, और ये इतना 1000 किलोमीटर का कोस्ट है ईरान का, और ये उतने वेल फोर्टिफाइड है। आसान नहीं होगा। बॉडी बैग्स का तो अमेरिका कितनी पावरफुल हो, तो ये वियतनाम भी देखा पावरफुल था, अफगानिस्तान भी मैंने देखा पावरफुल था अमेरिका, क्या हुआ, बड़ा मुश्किल होगा। तो सवाल ये खाली ये हवाई फायर कर रहे हैं, हम तो 7 अप्रैल तक कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि वो हमें तो करना नहीं है ग्राउंड अटैक, और जरूर करेंगे मेरी समझ में। और सेकंडली मैं आपको बता दूं जी। एक छोटी सी बात आशीष जी, जी, जी। ये कहना कि, और हमको दुनिया भर में, आपको मेरे को भारतीयों को दुनिया में हमें एक चूर्ण पिलाया जा रहा है कई सालों से, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। अरे भाई तुम्हारा क्या मतलब है ड्रग्स का है? तुम्हारे यहाँ भी ड्रग्स है, हाँ। तुम्हारे यहाँ भी हम ब्लैक्स को आप हेटेड करते हैं, और आपने तो आप ड्रग्स का करते हो। अब ये तुम्हारा, तुम दुनिया के पुलिस में नहीं हो, ये इसकी बात खत्म होना चाहिए। कभी ग्रीनलैंड को झपट्टा मारना चाहते हो, कभी क्यूबा पे करना चाहते हो, कभी मदरो कर दिया, तुम्हारा क्या मतलब भाई? ये गलती है। ईरान ने जो किया 7 अक्टूबर 23 में, ईरान की आबादी से इसराइल पे अटैक हुआ, वो भी टेररिज्म था। हाँ। तो टेररिज्म का जवाब टेररिज्म दे रहे हैं आप ट्रंप साहब। हाँ। उनके साथ हमें खड़ा 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए। हाँ। ये मिलिट्री बात हो रही है अभी तो, ये तो मॉरल ग्राउंड तो है ही नहीं। और ये कहना, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ईरान की गलती है। और ईरान तो 9 करोड़ का देश, आबादी का देश है, 4 गुना बड़ी पॉपुलेशन इराक से। इराक नहीं है बिल्कुल गलती यहां पर कौन सही कौन गलत की बात तो सेकेंडरी हो जाती है। सबसे जरूरी हो जाता है कि इस युद्ध में नुकसान कितना और किसका नुकसान होना है सर, उसको भी समझना जरूरी हो जाता है। और अल्ताफ जी मुझे लगता है इसको ज्यादा बेटर वे में और बता पाएंगे। सर वैश्विक स्थिति वो इस वक्त मैं अगर आकलन कर पा रहा हूं वो डगमगाई हुई है, और उसकी वजह से हर देश परेशान नजर आ रहा है। अब बीच का रास्ता बेहद जरूरी है, लेकिन वो निकले कैसे? देखिए आशीष जी, अभी जो वार रेटोरिक चल रहा है और इसके बीच जो टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों खास करके अमेरिका और ईरान की तरफ से जो आए हैं जी, इसमें कोई कॉमन ग्राउंड फाइंड करना दोनों पक्षों के लिए बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ ट्रंप को ऑनरेबल एग्जिट चाहिए, उनको अपनी दिखानी है, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करो या आप ग्लोबल ऑर्डर की बात करो, दोनों जगह उनको प्रूव करना है अपने आप को कि अमेरिका की हेजेमनी बरकरार है, अमेरिका इज द सुपर पावर, और मागा और जितने भी उनके कंसेप्ट हैं, मेक अमेरिका फर्स्ट। दिक्कत है कि इसी में सारा ये पूरी विश्व व्यवस्था चरमरा गई है। जो ग्लोबल डिसऑर्डर इन्होंने फैलाया हुआ है, इनकी महत्वाकांक्षा की वजह से एक तरफ इजराइल फंस गया है, दूसरी तरफ जो गल्फ अरब के देश हैं वो भी फंसे हुए हैं, तीसरी तरफ ईरान का तो जो नहीं सर, लेकिन सॉरी सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन इजराइल क्यों फंसा? इजराइल तो ये चाहता ही था, उसकी तो मंशा थी पहले से ये। देखिए इजराइल अभी मल्टी फ्रंट पे आ गया है। मल्टी फ्रंट वार लड़ना इतना आसान नहीं है। हाँ। पिछले लगभग 800-900 दिन से कंटिन्यूअसली गाजा में वो फंसा हुआ है। उसकी वार फैटिगनेस इतनी ज्यादा हो गई है, मीडिया रिपोर्ट्स आप देख लीजिए कि वहां पे सैनिकों की कमी हो गई है। अब वो फिर से अपने नियम को, अपने रूल्स को चेंज करके जो रिजर्विस्ट उनके हैं उसका टेन्योर बढ़ाने की बात, जैसे मेल में 32 मंथ का उनका टेन्योर होता है उसको 36 मंथ करने की बात है, फीमेल के लिए 24 मंथ का जो मैंडेटरी टेन्योर है। तो वहां पे अभी उनके सैनिक कम गए हैं, उनके असला हथियार कम गए हैं। उनका एक तरफ हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं, हमास से लड़ रहे हैं, अब ईरान से लड़ रहे हैं।
उधर हुती ने अगर फ्रंट खोल दिया, कितनी जगह वो लड़ेंगे? देखिए, हर किसी की एक लिमिटेड क्षमता होती है। उनका पॉपुलेशन ईरान के सामने तो कुछ नहीं है, कहाँ ये 9 करोड़ 10 करोड़ और कहाँ वो 1 करोड़ की लगभग उनकी जनसंख्या है। तो हर तरह से ठीक है, टेक्नोलॉजी में सुपीरियर है वो। तो इजराइल भी बहुत जितना अच्छा जिक्र इन्होंने किया सर, टेक्नोलॉजी का आपने जिक्र किया। अब टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो वो भला पावर प्लांट की बात कर रहे हैं कि हम वहां पर हमला करेंगे, तो ईरान ने भी कहा है आशीष सर कि जो रेड सी है वो भी हम ध्यान में रखे हुए हैं, और हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से किस तरह से जो वायर्स हैं और पूरी दुनिया उस पर कैसे टिकी हुई है, खासकर अमेरिका की जो आईटी कंपनी है, चाहे मेटा हो या कोई दूसरी, वो भी डगमगा सकती है आशीष सर। हाँ, टेक्नोलॉजी भी एक डोमेन है इस वॉर का, जो हाँ। कि अक्सर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारा एक्सेस लिमिटेड है। हाँ। जैसे अंडर वाटर सबमरीन्स क्या कर रहे हैं गल्फ में, पिछले मैंने डिस्कशन उस पर नहीं देखा है, काफी कुछ प्रिपरेशन वहां भी चल रही है, अंडर वाटर लॉन्चेस की तैयारी सडन सरप्राइज के लिए। इसी तरह जो स्पेस में सैटेलाइट्स के साथ, सो टेक्नोलॉजी इज एन इशू। और अभी आपको पता होगा एक्चुअली 3-4 दिन पहले वो किसी भी मीडिया में नहीं कवर किया गया। हाँ। इनका एक आईटी जायंट है अमेरिका का, जिसने पेंटागन को चैलेंज किया है कि आपने हमारी टेक्नोलॉजी को किल चेन के लिए इस्तेमाल किया है। किल चेन मतलब हाउ यू डिसाइड, हाउ यू अक्वायर अ टारगेट, हाउ यू रिलीज द वेपन एंड फिनिश दैट टारगेट। इसमें एआई का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इन्होंने उस एआई कंपनी के साथ कुछ एमओयूज किए हुए थे, जिसमें वॉर के समय उसका किल चेन को इस्तेमाल करने का नहीं था, तो उसमें उसने ऑब्जेक्ट किया, शायद ये लीगल बैटल चलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि चाइना और रशिया से उनको काफी इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदर हो रही है। इसीलिए ये जो सऊदी पे अभी हमला हुआ है या जो डिमोना पे इन्होंने हमला किया है, उसकी टारगेटिंग, उसका प्रिसिशन, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अभी उनके पास भी ठीक ठाक है। लेकिन क्या हम उसको इजराइल के साथ बराबर कर सकते हैं? नहीं। इजराइल ने ना सिर्फ टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया हुआ है, उसने उनको एक्टिव यूज में, उन्होंने इनके पूरे तंत्र को, इनके बातचीत के रेडियो के पूरे तंत्र को इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। इनके लाइट्स को, इनके कैमरास को, जो लाइव कैमरास होते हैं सिक्योरिटी के ऑल ओवर ईरान, उसको काफी हद तक पेनिट्रेट किया हुआ है। इनके मोबाइल सिस्टम को पेनिट्रेट किया हुआ है। इसीलिए इतनी प्रिसाइज स्ट्राइक्स वो कर रहे हैं पिछले 28-29 दिनों से, जहां ये मूवमेंट होती है। ऐसा नहीं कि वहां लाइव उस समय कोई उन्होंने एक अपना बंदा लगा रखा है, ये सर, सब इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन भूषण सर, तो इसी, अगर ये सारे रीजंस हैं तो आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि वो फ्रंट पे इस वक्त अमेरिका, लेकिन भूषण सर तो कह रहे हैं कि वो बैकफुट पर है। देखें आशीष, इस मेरा ये मेरा ओपिनियन है, एवरीवन इज ऑथराइज्ड फॉर हिज ओपिनियन, फ्रैंक एंड फ्री ओपिनियन। इस वॉर को जब हम एनालाइज करेंगे तो हम ये देखेंगे देयर इज नो विक्ट्री इन सच वॉर। कोई जीतता नहीं है, दोनों हारते हैं, लेकिन किसने क्या हारा? तो इजराइल ने अपनी स्थिति मजबूत करी है। ठीक है, बैटल फटीग तीनों यूनिट्स को होगी, ईरान को होगी, अमेरिकन एसोसिएटेड कंट्रीज एंड इजराइल। बैटल फटीग है क्योंकि इसी वजह से ना सिर्फ इजराइल ने अपने रिजर्विस्ट को वापस लाने की कोशिश की है, एक्सटेंड करने की, ईरान ने 12 से 14 साल के बच्चों को, आईआरजीसी ने 12 से 14 साल के बच्चों को आर्मी रिलेटेड कामों के लिए रिक्रूट करना शुरू किया है। अमेरिका ने अपनी मिलिट्री भर्ती की एज बढ़ाकर 42 साल कर दी है 3 दिन पहले। इन सबके पास वो बैटल फटीग और सोल्जर्स का कम पड़ना, अनलाइक यूक्रेन एंड रशिया, अगर आप पैरेलल्स ड्रॉ करें, जो 4 साल से लगातार एक्चुअल वॉर उसको कहते हैं, जब सेनाएं आपस में लड़ रही होती फेस टू फेस। यहाँ पे तो अभी सिर्फ बम्बार्डमेंट्स हो रही है, सिर्फ बम्बार्डमेंट्स हो रही है, मिलिट्री लड़ नहीं रही। तो उतना बैटल फटीग अभी ना ईरान के मेन आर्मी को आया होगा, ना इजराइल की मेन। लेकिन इजराइल चूंकि लेबनान में एक मिशन, एक कैंपेन चला रहा है, साउथ लेबनान में, वो कम से कम 25-30 किलोमीटर का बफर बनाएंगे आशीष, ये बात आपके दर्शक समझें। वो वहां घुसे हुए हैं, लितावी रिवर को उन्होंने कैप्चर करके, और जो मेन सप्लाई लाइन है हिजबुल्लाह की, उस पूरे रोड को, उस पे तीनों जो ब्रिजेस हैं उनको तबाह कर दिया है। और इसी वजह से लेबनान की रेगुलर आर्मी अब सदर्न लेबनान से रिट्रीट कर रही है टुवर्ड्स नॉर्थ। दे आर गिविंग स्पेस टू द इजरायली आर्मी टू मेक अ बफर स्पेस, क्योंकि लेबनान की रिक्वेस्ट को हिजबुल्लाह ने, मिलिट्री विंग ऑफ हिजबुल्लाह ने नहीं माना, जब उन्होंने 10 दिन पहले बोला था कि डोंट अटैक इजराइल लाइक दिस। जी आशीष, आप कुछ कह रहे थे। हाँ सर, भूषण सर से मेरा सवाल था कि भूषण सर, एक तरफ बैकफुट वाली जो आप बात कह रहे हैं, ठीक है, वहीं आशीष सर कह रहे हैं कि नहीं, टारगेटेड चीजें तो हो रही हैं क्योंकि उसने सब चीजों को कब्जा तो कर रखा है। लेकिन सवाल यह था कि अब जो ये वॉर है वो अगर आगे बढ़ रहा है तो वो रेड सी पर की बात जो आ रही है, और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि हम पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे,
और इस बीच में वो 10 दिन का समय भी, जरा उसका आकलन करिएगा और कहिएगा ये क्या स्ट्रेटेजी है। आशीष जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ट्रम्प साहब बैक फुट पे हैं, हार रहे हैं, वो गैम्बल खेल रहे हैं। और वो मतलब गैम्बल ये है कि चलो मैं नाक कटा के तो ना जाऊं, लड़ाई को बढ़ा दो। बढ़ाने में भी प्रोबेबिलिटी, ग्राउंड फोर्सेस अटैक से प्रोबेबिलिटी है कि हार जाएंगे, पर कम से कम 2-3 महीने और। मैं तो इसके चलते ये भी कहता हूं, हो सकता है नवंबर तक करें ये काम, क्यों इलेक्शन तक? हम तो लड़ रहे हैं, हम तो देश को बचा रहे हैं, ये करेंगे क्यों? फंस गए हैं, अभी हम निकल नहीं सकते, पीछे नहीं हट सकते। पर जो भी करें, 6 महीने करें, साल करें, आशीष जी ये वॉर ऑलरेडी अमेरिका हार चुका है। और हार जीत का मैं सिंपल आइडिया देता हूं, सिंपल बात, यार्डस्टिक क्या है जी। नुकसान होना एक अलग चीज है। आप किस वॉर एम से आए थे भाई? वो वॉर एम खत्म है आपका। एक तो आपने रजीम चेंज नहीं किया, छोड़ दो, रजीम चेंज नहीं कर पाए, हार कैसे गया है? ये 10 साल, 10 महीने भी चले, साल भी चले, अमेरिका ऑलरेडी हार चुका है। मालूम क्यों? इसके बाद अमेरिका का वर्चस्व मिडिल ईस्ट में 0 हो जाएगा। क्यों? सऊदी, कुवैत, बहरीन, अरे तुम तो हमें बचा नहीं सकते, तेरा पैसा हमसे लिया, बेस लिया, तो तुम्हारा कोई काम नहीं, घर जाओ अपने। एक चीज। दूसरी चीज, पेट्रो डॉलर उसमें में दबा रहे हो। पेट्रो डॉलर क्या होता है? आपने हमें रीगन निक्सन के टाइम से नाक पे गर्दन पकड़ के डॉलर में बेचो, और वो डॉलर कहाँ इन्वेस्ट करो? अमेरिका की इकोनॉमी में। अब हम नहीं करेंगे, देखना ये भी हिलेगा। तीसरी बड़ी भारी बात, ये जो डरे हुए हैं सऊदी और बहरीन और कुवैत, ये सारे जो है डिक्टेटरशिप्स हैं, शेख रूल कर रहे हैं। और कैसे पटा के रखा है दुनिया अपने अपने आवाम को? फ्री ट्रेवल, एजुकेशन फ्री, हाउसिंग, हॉस्पिटलिटी, लो कॉस्ट। अब वो कहेंगे काय को? तुम भाई ये अमेरिका के मार गया, और हमारे बाजू में ईरान है, अमेरिका को नाक में उंगली दे रहा है, और तुम क्यों करते हो? ये उनकी गद्दी हिलेगी, बगावत हो जाएगी, और वो कहेंगे कि डेमोक्रेसी लाओ, ये भी होगा। ये डरे हुए सारे, चुप। तो ये जानते नहीं क्या करें, लड़ाई में कूदे, ये चुप बैठे। तो ये प्रॉब्लम बड़ी। और सबसे बड़ी बात, रूस बोलेगा मिस्टर ट्रम्प, 4 साल तक तो तुमने हमको तंग किया, यूक्रेन को सप्लाई करके असला, अब आए हो, ऊंट पहाड़ के नीचे आया, फंसो, 6 साल 2 साल भी लग जाए, क्या पता। और ये चीन, और क्या अभी तो $100 हो गया, 110, 120 हो जाए। रशिया तो लाफिंग, एंजॉइंग। क्यों? रशिया का ऑयल प्रोडक्शन उतना भारी है जितना सऊदी का है, और वो तो अच्छा है, उनकी इकोनॉमी बल्ले बल्ले हो गई। और चीन भी क्या कहेगा? मेरे को ये बड़ा भारी खतरा है भाई। छोटा सा पॉइंट खत्म करता हूँ। ये चीन के, देखिए, वो जो ताइवान स्ट्रेट्स है ना, जो चीन और ताइवान के बीच में है, जिसमें चीन जो है एम्फीबियस फोर्सेस लॉन्च करेगा ताइवान का अटैक करने को, वो हर साल 2-3 महीने का टाइम आता है, जून, जुलाई, अगस्त में, उस टाइम अटैक कर सकता है। तो चीन तो कहेगा मिस्टर ट्रम्प फंसे रहो यहाँ, ताकि हम ताइवान पे झपट्टा मार दें। अभी क्या जा रहे हैं ट्रम्प? 14 अप्रैल को मिलने जा रहे जी को, वो उनके चरण छूने जा रहे हैं, भाई ऐसा है वैसा है, हम आपको करेंगे, पैसे देंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया सर। अभी जो मुलाकात होनी है शी जिनपिंग से, वो भी सवालों में है कि अचानक से ट्रम्प साहब को इतना प्यार क्यों आ गया, ये भी समझने की जरूरत है। अजताब साहब, अब अगर ये मुलाकात हो रही है तो उसका असर होगा या नहीं होगा, और अगर होता है तो वैश्विक स्तर पर कितना ज्यादा पड़ेगा, और ये क्या इसी वजह से हो रही है कि क्योंकि आपकी ऑयल हो या गैस हो, वो सबकी कीमतें जो इस वक्त आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं, भला ही उन्होंने सीजफायर की बात की हो या बातचीत की जो बात की, उसकी वजह से चीजें थोड़ी डाउन हुई हैं। यस, एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे निकल के आया है कि एक ब्रॉडर अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इस वार का एक बहुत बड़ा जो एजेंडा है, वो ट्रम्प साहब जो खुद हैं, बिजनेस, वही है। छोटी सी मैं एग्जांपल अगर देना चाहूं, अभी आज की मीडिया में भरा पड़ा है, इंडियन मीडिया में खास करके, जो अमेरिका के ही मीडिया से आया है, कि ट्रम्प साहब ने 24 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की, उस बातचीत में एलन मस्क भी थे। अब यहां से 2 देशों के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर बात कर रहे हैं, वहां पे एक बिजनेसमैन की भूमिका क्या है, ये अपने आप में दिखाता है और बहुत कुछ कहता है। एलन मस्क की पैसे, इनफैक्ट कतर ने और सऊदी ने बहुत पैसा लगा रखा है अपने सोवरेन वेल्थ फंड के थ्रू एलन मस्क की कंपनी में। उनको इंडिया में बहुत सारे बिजनेस हैं, उनका टेस्ला का अभी जो भी टैक्स वगैरह इंडिया ने कम नहीं किया है। दूसरी तरफ उनका स्टारलिंक जो इंटरनेट का प्रोग्राम है, उसको भी अनुमति नहीं दी है। तीसरा, उनका और जो एजेंडा है, एआई में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतनी ज्यादा बिजली चाहिए
वो सारा चीज ठंडा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि वहां पे पेट्रो डॉलर फंडिंग भी होती थी। अब ट्रंप की अगर आप बात करें, चाइना से जो आपने कनेक्शन किया, बेसिकली यहाँ पे तेल पेट्रो की राजनीति के साथ साथ जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जी, खनिज पदार्थ हैं, उसका भी एक रोल है। क्योंकि आपको याद होगा, चाइना ने पिछले साल अमेरिका को और विश्व के अन्य देशों को बहुत टॉर्चर किया है रेयर अर्थ मटेरियल्स के नाम पे। ट्रंप चाइना जा रहे हैं, उसमें एक एजेंडा है कि किसी तरह से ये चाइना को कन्विंस करें, और लेकिन उसके साथ साथ ये चाहते हैं कि चाइना पे डिपेंडेंसी जो रेयर अर्थ मिनरल्स की पूरे विश्व की है और एआई के आ जाने से ये ज्यादा हो गई है, उससे निजात पाने के लिए ये ग्रीनलैंड पे भी इन्होंने नजर मारी, कनाडा पे नजर मार रहे हैं, और गल्फ के देशों में भी जहां ठीक है सर। इनको लास्ट मिल 30 रहा है। सेकंड्स है मेरे पास। आशीष सर, पॉइंट वाइज सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स बताइए। एग्जिट अगर करना है तो कैसे कर पाएंगे ट्रंप, या नहीं, या ये लंबा जाएगा? एक जॉइंट फोर्स टू मॉनिटर हॉर्मुज, उसको आशीष आप मान के चले कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, हफ्ता 10 दिन जो भी, उसमें ये छोड़ के जाएंगे। उसके अलावा आई डोंट सी एनी रीजन फॉर हिम टू कंटिन्यू। ये गल्फ से अपना ट्रम्पेट बजाते हुए रिट्रीट करेंगे कि हमने अपने सारे 4 मेजर मिशन ऑब्जेक्टिव्स, मिसाइल प्रोग्राम डिसकंटिन्यूएशन, न्यूक्लियर वेपन ऑब्लिटरेशन अगले 5 से 10 साल, डैमेज टू 3H एंड द हार्डवेयर सप्लाई, ये ठीक है तीनों सर। करके अपना ट्रम्पेट बजा के वापस जाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ सवाल 10 बजे में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।